हाँ, तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड की जो तैयारी है आप सबकी बहुत बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट तो बहुत नज़दीक है, 18 फरवरी से है। डेट शीट भी लॉन्च हो गया है। आप लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12 का भौतिक विज्ञान, जो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व था। उसके बाद अगला जो हेडिंग है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन होते हैं, मतलब ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कंडीशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन हमारा रहेगा बेटा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करे। ठीक है, तब हम लोग निकालेंगे जो बल का मान आएगा, चुंबकीय बल का मान। और तीसरा जो कंडीशन है हम लोगों का, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा गति करे। ठीक है, तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तब इसका डेरिवेशन है, छोटा सा है, बहुत ही सूक्ष्म डेरिवेशन। कैसे? अब कह रहा है कि कोई आवेशित कण है और वो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है या गति कर रहा है। जैसे हमने एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बना दिया ऐसे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ये हमने यहाँ पे बना दिया, बी नाम दे दिया चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक, अब इसी के समांतर अगर कोई कण गति कर रहा है, कह रहा है क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है। मान लो एक यहाँ पे आवेशित कण है, ये इसी क्षेत्र के समांतर कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे गति कर रहा है, और किस वेग से? स्मॉल वी वेग से। ध्यान से देखना, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे स्थित है, और उसमें एक आवेशित कण है कोई, जो उसी के क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है या गति कर रहा है। ठीक है, तब जो इसमें आवेशित बल लगेगा कण पर, आवेशित कण पर जो लॉरेंज बल लगेगा वो कितना हो जाएगा बेटा? F बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। तब इतना लिखने के बाद, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तब आवेशित कण पर लॉरेंज बल F बराबर क्यू वी। हम लोगों ने ये लॉरेंज बल बेटा पढ़ लिया है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट से या हमारे चैनल पे फिजिक्स एक्सप्लोर चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। इसके पहले वाला बोले तो लॉरेंज बल, इसका डेरिवेशन बहुत डिटेल से हमने बताया था, तो उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता। तो यहाँ पे लॉरेंज बल होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे जो Q है ये आवेशित कण का नाम है। ठीक है, Q आवेश, यहाँ पे प्लस Q आवेश एक आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और चुंबकीय क्षेत्र में ही प्रवेश कर रहा है। ठीक है, V वेग से, स्मॉल V वेग से। ये जो V है हमारा इस आवेशित कण का वेग हो जाएगा, और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा क्या है बेटा? साइन थीटा क्या है? ये जो B है चुंबकीय क्षेत्र और ये आवेशित कण के वेग के बीच का कोण है। तो अब ध्यान से देखना, जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में, उसी के समांतर ये कण गति कर रहा है। तो यहाँ पे थीटा जो होगा कितना बनेगा? यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा बराबर 0, क्योंकि कोई कोण बनेगा ही नहीं, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? F बराबर क्यू वी बी गुणे में साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान हम लोगों को पता है बेटा कितना होता है? 0। इसका मान अगर 0 हो जाएगा तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तो उसका जो बल होगा चुंबकीय बल वहां पे 0 हो जाएगा, और लगातार वो गति करता रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में। अब इसके बाद